Okay guys, hi, a very very warm welcome to Vedanta. I hope you all are good. अभी हम एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए जहां से 2 से 3 नंबर हम फ्री के आराम से स्कोर कर सकते हैं, जस्ट 1-2 लाइंस लिखकर, ठीक है। टॉपिक का नाम है डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। ऑल्दो मैराथन्स में हम ये सारी चीजें कवर कर चुके हैं ऑलरेडी कि डिस्टिंग्विश हम कैसे करेंगे कंपाउंड्स को, अलग अलग है ना, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स को। लेकिन एक बार क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है तो हम एक छोटा सा एक सेपरेट सेशन भी बना के इसको कवर कर रहे हैं। अक्सर मैंने देखा बच्चों को टेस्ट में थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, तो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं जो हमें कवर करने हैं वो सब इस सेशन में होगा। छोटा सेशन रहेगा, पूरा जरूर अटेंड कर लेना इस सेशन को एंड तक, ठीक है। ओके, दूसरी चीज, अब इस सेशन का पीडीएफ बहुत जरूरी है। और पीडीएफ कहाँ मिलेगा तुम्हें पता है, मेरे हर सेशन का पीडीएफ राइट आफ्टर द लाइव सेशन डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं प्रोवाइड करा देती हूँ, तो इसमें कोई डिले नहीं होगा। तो मेरी तरफ से कोई डिले नहीं होगा, तो तुमको भी बेटा ये मेक श्योर करना है कि तुम्हारे एंड पे भी कोई डिले ना हो। जैसे पीडीएफ आएगी तुरंत डाउनलोड करके अपना रिवाइज कर लेना, ठीक है। पूरा सेशन देखना, छोटा सा सेशन है डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट का। तो सबसे पहले जिस चैप्टर में टेस्ट अपने शुरू होते हैं दैट इज अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स। ओके, ल्यूकास टेस्ट FeCl3 टेस्ट होता है फिनॉल्स के लिए, और ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी फिनॉल के लिए अपन यूज करते हैं। तो एक बार देखते हैं, देखो ल्यूकास टेस्ट में क्या क्या रिएजेंट्स होते हैं। तो रिएजेंट सबसे पहले इसके ध्यान में रखने हैं। नंबर 1 हमें चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl चाहिए, एंड साथ में एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ये इसके रिएजेंट्स हैं, प्लीज नोट करिएगा। कॉन्क HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है। किस लिए यूज होता है, किसका डिटेक्शन करता है? अगर आपके पास अल्कोहल्स हैं और आपको ये पता लगाना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स में अगर तुम्हें आइडेंटिफिकेशन करना है, डिस्टिंग्विश करना है बेसिकली, तो हम ल्यूकास टेस्ट को यूज करते हैं, ठीक है। कैसे? SN1 रिएक्शन से मतलब मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक अल्कोहल है, ठीक है, ROH, हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन किया, ठीक है। हम इन रिएजेंट्स को यूज करते हैं क्वांक HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है। होता क्या है, जैसे नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वही है, OH हटा के आपको यहाँ पे Cl लगाना है जो यहाँ से आ रहा है, साथ में पानी भी मिलता है, ठीक है, साथ में H2O भी गेट। तो प्लीज एक बार ध्यान से देखो, हमने OH नहीं हटा दिया और Cl को सब्स्टिट्यूट किया। एक तरह से देख लो, ये H, ये OH H2O की फॉर्म में बाहर चला गया, ठीक है। यहाँ पे Cl ने सब्स्टिट्यूशन कर दिया। अब एक चीज देखो, ये एक एल्काइल हैलाइड है पानी के अंदर, और एल्काइल हैलाइड पानी में सोल्यूबल नहीं होते, ये इमिसिबल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? इमिसिबल होते हैं। कुछ ऐसा सा केस होता है जैसे मान लो तुम चॉक पाउडर को पानी में डालते हो तो कहाँ डिसॉल्व होता है? नहीं होता है ना, एक ऐसा सॉल्यूशन टर्बिडिटी सी आ जाती है, तो ये इमिसिबल होते हैं, ठीक है, टर्बिडिटी सी बन जाती है, नॉट अ क्लियर सॉल्यूशन। तो अब इसी चीज को हम यूज करते हैं और इसको टेस्ट बना देते हैं। अगर मान लो हमारे सामने एक प्राइमरी अल्कोहल है, देखो ध्यान देना, ये एक प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल की जब आप ये रिएक्शन लिखते हो तो ये चीज को ध्यान रखो, इसमें जैसे मान लो ये आपने रिएक्शन करा CH3 CH2 Cl, ठीक है। अगर प्राइमरी अल्कोहल होता है तो रूम टेम्परेचर पे कोई टर्बिडिटी नहीं आती, इस चीज को नोट करके लिख सकते हो, नो टर्बिडिटी, और वाटर को बाहर निकाल देना, नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे कोई भी टर्बिडिटी नहीं होती। अगर मान लो आपके सामने सेकेंडरी अल्कोहल है, ये कौन था? ये प्राइमरी अल्कोहल था, ठीक है। अगर एक सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल पे अगर हम ये रिएक्शन कराते हैं तो हमें टर्बिडिटी मिलती है, पानी होगा सब में ना, लिख सकते हो। तो इसमें टर्बिडिटी आफ्टर फ्यू मिनट्स, टर्बिडिटी आती है कुछ मिनट्स में, इमीडिएट नहीं आती, कुछ मिनट्स में आती है, ठीक है, फ्यू मिनट्स। अगर एक टर्शियरी अल्कोहल है आपके सामने, इफ यू आर हैविंग अ टर्शियरी अल्कोहल, तो इसके केस में इमीडिएट टर्बिडिटी आती है, इमीडिएट, राइट अवे, ठीक है, इमीडिएट टर्बिडिटी विद इन सेकेंड्स। तो इसको ऑब्जर्व करके, साथ में वाटर सब में ही है ना, तो ऊपर भी लिख लेना वाटर इज देयर। तो ये ल्यूकास टेस्ट होता है। एक बार फिर से देख लो, तो ल्यूकास टेस्ट में हो क्या रहा है, बेसिकली हमने रिएजेंट लिया कॉन्क HCl एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ओके। एक एल्काइल हैलाइड मिला हमें
है ना, एल्काइल क्लोराइड है वाटर में जो इमिसिबल होता है। अब इसी चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं, अगर हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया तो उसमें रूम टेम्परेचर पे कोई टर्बिडिटी नहीं आती। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है टर्बिडिटी आएगा कुछ मिनट्स में, कुछ डिले में, ठीक है। अगर हमने टर्शियरी अल्कोहल लिया है तो उसमें इमीडिएट टर्बिडिटी आती है, क्योंकि इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है और तुम्हें पता है टर्शियरी कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो हेंस लाइक दैट। खैर एनीवे हमें अभी इसका मैकेनिज्म नहीं देखना, हमें तो इसको टेस्ट के तौर पे देखना है, तो ये देख लो, ठीक है, ल्यूकास टेस्ट है। उसके बाद ये बहुत डायरेक्ट टेस्ट होता है, काफी फेमस है, FeCl3 टेस्ट है फिनॉल्स के लिए। काफी एग्जाम में इसको पूछा गया है कि अगर मान लो जैसे फिनॉल है ना, और किसी ऐसे कंपाउंड के साथ लाइक साइक्लोहेक्सेन के साथ कंपैरिजन दे दें वो, तो हम क्या करेंगे, FeCl3 टेस्ट फिनॉल्स के लिए हम यूज करते हैं। जब आप एक्वस सॉल्यूशन फिनॉल का लेते हो और रिएक्ट कराते हो किसके साथ, फेरिक क्लोराइड के साथ, यानी फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeCl3 का आपको सॉल्यूशन लेना है, तो आपको वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है जो ये बताता है कि आपके पास फिनॉल था, ठीक है। तो फिनॉल FeCl3 के साथ क्या करता है, वायलेट, ये कॉम्प्लेक्स है, वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स देता है। ये इसकी रिएक्शन को भी देखकर जाना भाई, ये टेस्ट काफी पेपर में आता है। ओके, छोटा सा टेस्ट है FeCl3 टेस्ट फॉर फिनॉल। तो दो टेस्ट क्लियर हैं, सबसे पहले ल्यूकास टेस्ट हमने देखा, नेक्स्ट इज FeCl3 टेस्ट फॉर फिनॉल, राइट। ल्यूकास टेस्ट में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट किया। ये जो FeCl3 टेस्ट है, फिनॉल के साथ FeCl3 का जो फ्रेश सोल्यूशन है वो वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, विच वी हैव सीन। ओके, चलो तीसरा टेस्ट है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, फिनॉल के लिए ही हम यूज करते हैं। कैसे, जैसे तुम्हें क्या करना है, फिनॉल ले लेना है, ठीक है। चलो फिनॉल को ट्रीट कराओ ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रोमीन वाटर के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो फिनॉल वैसे ही OH एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो रिंग पे इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है बेटा इस एक्वस, है ना, इस पोलर सॉल्वेंट पानी की प्रेजेंस में, कि यहाँ पे ना ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, ठीक है। ब्रोमीन दोनों ऑर्थो पोजीशंस को ब्लॉक कर देता है, जाके जुड़ जाएगा और पैरा पे भी जुड़ जाएगा। तो 2,4,6 क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है। कैसा होता है, व्हाइट कलर का पीपीटी होता है इसका, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी, ठीक है। तो व्हाइट पीपीटी आपको मिलेगा। दिस इज टेस्ट फॉर फिनॉल। क्या क्लियर है सब कुछ, एक बार बता दो, विजिबल है स्लाइड्स में, कोई इश्यू तो नहीं है, लेट मी चेक। हाँ, कोई दिक्कत, आई थिंक क्लियर है ये वाली चीज, नो कंफ्यूजन, ओके, हाँ सब सही है। नोट कर लिया है, ये व्हाइट पीपीटी मिलेगा, ओके। चलो ट्राइब्रोमो सब्स्टिट्यूशन और HBr को बाहर कर सकते हो। हाँ, तो ये भी टेस्ट है फिनॉल के लिए। तो एक FeCl3 टेस्ट, एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट, 3 टेस्ट कर लिए। कौन से, ल्यूकास टेस्ट हमने कर लिया, ओके, FeCl3 टेस्ट फिनॉल के लिए, एंड वी हैव डन ब्रोमीन वाटर टेस्ट फॉर फिनॉल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ ये टेस्ट हैं। 2,4-DNP टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आयोडोफॉर्म सुपर इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई टेस्ट करो या ना, तुम मुझसे पूछो मैम सारी टेस्ट में एक टेस्ट बताओ, तो मैं आयोडोफॉर्म बोलूंगी, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। चलो 2,4-DNP टेस्ट बेटा हम कहाँ करते हैं, अगर हमें कार्बोनिल कंपाउंड है ये पहचानना है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स 2,4-DNP टेस्ट को दे देते हैं। क्या है 2,4-DNP का स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा है, नाम देखो, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। देखो कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर, हाइड्राजीन क्या होता है, N2H4, ये हाइड्राजीन होता है, देखो NH2, ठीक है। तुमने क्या किया, तुमने एक हाइड्रोजन, हाइड्राजीन में एक नाइट्रोजन का एक H बाहर निकाल दो, ठीक है। ये देखो NH2 था, तो एक H हटा के यहाँ पे आपको क्या करना है, फिनाइल रिंग को लगा देना है, लगा दिया, ठीक है। अब सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो है, तो ये अगर 1 है तो ये सेकंड पोजीशन पे NO2 और यहाँ पे NO2, ये है 2,4-DNP। बना सकते हो स्ट्रक्चर, नाम से ही बना सकते हो, ठीक है। तो ये देखो हाइड्राजीन से आया, दिस वाज हाइड्राजीन, ठीक है। इधर हमने क्या लगाया, फिनाइल, और उसके ऊपर सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे NO2 लगा दिया, तो दिस इज 2,4-DNP। स्ट्रक्चर यहाँ दिखा रखा है, स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बना लोगे इसे, ओके। अब देखो मैराथन में मैंने अच्छे से तुम्हें रिएक्शंस कराई हैं इस चैप्टर में। अगर कभी भी हमारे पास कोई ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड है और उसके सामने अगर कोई अमोनिया डेरिवेटिव आ जाए, जैसे अमोनिया NH2
एक हाइड्रोजन हटा के मान लो कुछ Z लगा दिया, अमोनिया का डेरिवेटिव है। तो कैसे हम डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं, देखो यहां से सीधा पानी निकाल देते हैं, बताई थी रिएक्शन, देखो सीधा पानी निकाल दो और यहां से नाइट्रोजन को जोड़ दो, कर सकते हैं। बस कुछ ऐसा ही करना है इस रिएक्शन में। 2,4-DNP टेस्ट जब हम कार्बोनिल कंपाउंड का करते हैं तो हाइड्राजोन्स बनते हैं और ऐसे ही उस रिएक्शन को किया जाता है ना। क्लासेस में हमने इसको पढ़ा है, सारा अच्छे से हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो बिल्कुल इसी को हम यूज करते हैं टेस्ट के तौर पे। देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये 2,4-DNP है, एनसीईआरटी की रिएक्शन है। आमने सामने लाकर क्या करो, पानी निकाल दो, निकाल दिया पानी, ठीक है। H2 गया, C डबल बॉन्ड एंड एज इट इज कनेक्ट कर दो। ये 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन होता है, ये हाइड्राजीन था, है ना। कार्बोनिल से रिएक्शन के बाद हाइड्राजोन्स हमें मिले और ये खूबसूरत बात क्या है, ये कलर्ड होते हैं, कलर पीपीटी, ऑरेंज या येलो पीपीटी आपको यहां से मिलता है, दैट आइडेंटिफाइज योर कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो ध्यान देना, लिखा हुआ है देखो, कार्बोनिल कंपाउंड इज सिंपली मिक्स्ड विद एन एसिड सॉल्यूशन ऑफ 2,4-DNP, ब्रैडेज रिएजेंट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना मीथेनॉल में द डेरिवेटिव्स आर ऑरेंज कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स नोन एज 2,4-DNP हाइड्राजोन्स। ओके, सिंपल है, हो गए सारे टेस्ट। देखो तो नेक्स्ट चैप्टर का ये पहला टेस्ट था 2,4-DNP, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। चलो इसके बाद चलते हैं टॉलेंस टेस्ट के ऊपर। टॉलेंस टेस्ट कौन देता है, सबसे पहले टॉलेंस टेस्ट देंगे एलिफैटिक एल्डिहाइड्स, ध्यान देना प्लीज। एलिफैटिक एल्डिहाइड इस टेस्ट को देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड देगा, और फॉर्मिक एसिड भी देगा, और फॉर्मिक एसिड भी देगा। ये इस टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं, किसको, टॉलेंस टेस्ट को। करना क्या है, टॉलेंस रिएजेंट हमें लेना है। टॉलेंस रिएजेंट कौन है, फ्रेश हमें सॉल्यूशन बनाना पड़ता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, यही हमारा क्या होता है बेटा, टॉलेंस रिएजेंट होता है, ठीक है। जब हम एल्डिहाइड्स को, एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, जब उनको टॉलेंस रिएजेंट के साथ ट्रीट कराते हैं तो वहां पे क्या होता है, सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन, ब्राइट कलर का, जैसे यहां देख सकते हो ब्राइट कलर का सिल्वर फॉर्मेशन ऊपर दिख रहा होगा, है ना। तो वी गेट द ऐसे, ये देखो सिल्वर मिरर, ठीक है। तो ब्राइट सिल्वर मिरर मिलता है जो हमें बताएगा कि एल्डिहाइड था। तो एलिफैटिक, एरोमेटिक और आपके जो फॉर्मिक एसिड है वो इस टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं, टॉलेंस टेस्ट को। अच्छा, वैसे अगर बात करो ना तो टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट जो है ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दिस इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग नहीं है, नॉट लाइक एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या KMnO4, वैसा नहीं है, सॉफ्ट है ना। जैसे तुम पीसीसी पीडीसी पढ़ते हो, माइल्ड होते हैं वो। तो टॉलेंस एजेंट, एक बात बताओ, अगर हमारे सामने कीटोन आ गया, ठीक है, और कीटोन पे मैंने टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया, तो तुम्हें पता है कीटोन्स का तो फर्दर ऑक्सीडेशन इतना आसान नहीं होता। हम तो पढ़कर आए हैं कीटोन्स को कैसे ऑक्सीडाइज कराते हैं, जब कराते हैं तो उसकी जो कार्बन चेन है वो टूट जाती है, पैरेंट चेन को इंटैक्ट नहीं रख पाते हम, है ना। तो कीटोन्स का अगर टॉलेंस रिएजेंट डाला तो कोई सिल्वर मिरर फॉर्मेशन नहीं होगा। सिंपल समझो, कीटोन में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर लेगा, उसका कुछ भी नहीं कर सकता है ना। तो इसीलिए कीटोन्स इस टेस्ट को नहीं देते। टॉलेंस टेस्ट को आपके एल्डिहाइड्स देंगे, एलिफैटिक, एरोमेटिक, कीटोन्स नहीं देंगे। फॉर्मिक एसिड भी देता है, ठीक है, कीटोन्स। अच्छा, रिएक्शन क्या है मैम, रिएक्शन भी देख लो एक बार। देखो रिएक्शन टॉलेंस ऐसी कुछ ऐसी है जैसे एल्डिहाइड है हमारे सामने, ठीक है। ये हमारा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, बेसिक मीडियम में हम इसको लेते हैं, स्लाइटली हीट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे देखो सिल्वर जो है आपने रिड्यूस करा दिया एंड इसका प्रेसिपिटेट मिलता है विच फॉर्म्स द सिल्वर मिरर बेसिकली, और यहाँ पे आपको इसका एसिड का सॉल्ट बना के ऑक्सीडाइज करा देना है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यही रिएक्शन दिखाएगा, है ना। नीचे से ही पता चल रहा है तो लिख के रखना है, इट्स अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिएक्शन में कुछ रट्टाफिकेशन नहीं करना। तो देखो इस रिएक्शन में एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं कार्बोक्सिलेट आयन पे, और खुद जो सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर आयन है वो रिड्यूस हो जाता है सिल्वर मेटल में, जहां पे हमें सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। सॉर्टेड है। अगर नोट करे हो तो बस ये देख लो, PDF दे दूंगी, उसको डाउनलोड कर लेना, उतना काफी रहेगा, ठीक है, PDF। ओके, चलो
तो टॉलेंस हो गया। अब फेलिंग्स टेस्ट देखो, फेलिंग्स टेस्ट जो है डिस्टिंग्विश करता है एल्डिहाइड्स कीटोन्स में। अच्छा, इस टेस्ट को कौन देता है बेटा? फेलिंग्स टेस्ट को एलिफैटिक एल्डिहाइड्स ही देते हैं बस। एलिफैटिक एल्डिहाइड पॉजिटिव देंगे इस टेस्ट को, एरोमेटिक नहीं देंगे, ठीक है, कीटोन्स नहीं देंगे, कीटोन्स नहीं देंगे। अच्छा, फेलिंग सॉल्यूशन दो होते हैं हमारे पास, एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए। फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है, जो ब्लू कलर का होता है। अच्छा, फेलिंग सॉल्यूशन बी कौन होता है? एल्केलाइन, एल्केलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको रोशेल सॉल्ट भी बोलते हैं। तुम्हें स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल, एज ए डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट तुम्हें सिर्फ बताना होगा कौन किसे देगा, ठीक है। तो फेलिंग्स टेस्ट जब हम करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन दो पार्ट्स में होता है। फेलिंग सॉल्यूशन ए जो एक्वस कॉपर सल्फेट है, फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है बेसिक आपका एल्केलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको रोशेल सॉल्ट भी बोलते हैं। ओके, जब आप कभी एक एलिफैटिक एल्डिहाइड की इसके साथ रिएक्शन कराते हो फेलिंग सॉल्यूशन से, तो वहां पे ना Cu2O जो आपका क्यूपरस ऑक्साइड है, क्यूपरस ऑक्साइड के रेड कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं, ठीक है। कैसे? लाल पीपीटी, देख लो यहाँ पे, ये नेगेटिव टेस्ट है, ठीक है। ये कुछ ऐसा एरोमेटिक एल्डिहाइड में भी रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स भी इसको पॉजिटिव देते हैं। यहाँ पे देखो रेड पीपीटी मिल गया, ये Cu2 क्यूपरस ऑक्साइड का पीपीटी है, तो इसीलिए आपको है ना दिख गया कि पॉजिटिव टेस्ट आया है। एल्डिहाइड्स अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स इस टेस्ट को दे देंगे, ये एलिफैटिक ही देगा, सिर्फ एरोमेटिक नहीं देगा, ठीक है। सॉर्टेड है, क्लियर है। रिएक्शन देखो, रिएक्शन की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यही देख लो, ये एल्डिहाइड था हमारा, है ना, तो फेलिंग ए और बी को, फेलिंग ए बी से रेड कलर के पीपीटी वी आर ऑब्टेनिंग, और ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फेलिंग सॉल्यूशन में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसीलिए कीटोन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन्हीं का भाई बंधु एक बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी होता है ना, जो हम जेई के लिए पढ़ते हैं, यहाँ पे तो जरूरत नहीं है। तो बेनेडिक्ट रिएजेंट भी यही करता है, वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है, वो भी कीटोन्स को नहीं ऑक्सीडाइज करा पाता, एल्डिहाइड को करा देता है। वहां भी रेड पीपीटी मिलता है, और इसी का मिलता है क्यूपरस ऑक्साइड का, बस सॉल्ट में थोड़ा फर्क होता है, ओके, सिट्रेट होता है। चलो, तो ये क्लियर है आई थिंक। फेलिंग्स टेस्ट भी कौन देगा, ये चीज को थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है आयोडोफॉर्म टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बताया है। जब आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं एक ऐसे कंपाउंड में जिसके पास मिथाइल कीटोन हो या फिर सेकेंडरी अल्कोहल हो मिथाइल ग्रुप के साथ, तो वहां पे येलो पीपीटी बनता है आयोडोफॉर्म का, ठीक है। और इसको हम यूज कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में, लाइक आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। ध्यान देना प्लीज, कौन कौन इस टेस्ट को देगा पहले तो ये देख लो। देखो, बस सिंपली देख लो, CH3 CHOH ऐसे अल्कोहल्स, ओके, CH3 CHOH जिसमें हो मिथाइल कीटो, मिथाइल कीटो, ये मिथाइल, ये CH3 ग्रुप से हमें बहुत लेना देना है, मिथाइल कीटो, ठीक है। तो यानी सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें ये यूनिट हो, यस, यहाँ पे वैसे लिख दिया है मैंने सारा, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडरी अल्कोहल विद मिथाइल ग्रुप इन द अल्फा पोजीशन, राइट, और एक मिथाइल कीटोन, तो जैसे ये है मिथाइल कीटोन है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है ना, मिथाइल ग्रुप है, अल्फा पोजीशन, राइट। अच्छा, इधर देखो, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है ना, ऐसे मिथाइल कीटो, ऐसे है ना कंपाउंड जिनमें ये ग्रुप्स होते हैं, वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अच्छा, सिर्फ एक ही प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, ओनली वन प्राइमरी अल्कोहल, और वो है इथेनॉल। देखो, इसमें ये लिंकेज नहीं है, CH3 CHOH, ये है ना, इसमें देखो है ना ये वाला पार्ट, तो इसकी वजह से ये भी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, ठीक है। देख लो इसको, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो सेकेंडरी अल्कोहल मिथाइल कीटो, एक प्राइमरी अल्कोहल इथेनॉल, सिर्फ यही है प्राइमरी अल्कोहल्स में जो इस टेस्ट को देगा, ठीक है। होता कैसे है टेस्ट, इधर आओ। देखो, रिएजेंट्स में आयोडीन NaOH के साथ या NaOI लिख के भी आ जाता है एग्जाम में, तो समझ जाना हम इसी की बात कर रहे हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट है ये, ठीक है। करना क्या होता है, जैसे ये देखो मिथाइल कीटो, यहाँ पे अलग से लिख रही हूँ, एक बार देखो,
RCOCH3। प्लीज ध्यान देना बेटा, जैसे हम आयोडोफॉर्म रिएक्शन करते हैं तो डायरेक्ट तरीका बता रही हूं कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं। ये मिथाइल कीटो है, तो मिथाइल कीटो में ये जो मिथाइल वाला ग्रुप होता है ना, इसी का हमेशा आयोडोफॉर्म बनता है। ठीक है, मिथाइल ग्रुप का तुम आयोडोफॉर्म बना दो, ये CH3 है तो इसका आयोडोफॉर्म बना दिया, येलो कलर का पीपीटी बनेगा, येलो पीपीटी। ठीक है, अच्छा इसको तो मैम आयोडोफॉर्म बना दिया, अब इसका क्या करें, इसका क्या करो, एसिड का सॉल्ट बना दो, इसका एसिड का सॉल्ट बना दो। तो देखो RCOO माइनस एसिड का सॉल्ट, सॉल्ट में सोडियम आयोन लिया जो यहां से आ रहा है, तो एसिड का सॉल्ट, ये देखो प्रोडक्ट रिएक्शन का आराम से बना सकते हो। ठीक है, ऐसे देखो ये सेकेंडरी अल्कोहल था, यहाँ पे CH3, इसका क्या करो, इसका आयोडोफॉर्म बना दो, तो CHI3 आयोडोफॉर्म, और इस वाले पोर्शन का क्या करो, वही एसिड का सॉल्ट बना दो। समझ रहे हो बात को, ऐसे प्रोडक्ट बनाना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्रोडक्ट बनाने में। हाइट इंक्रीज, देख रहे हो हाइट बढ़ाना कितना आसान है। ओके ठीक है, सॉर्टेड है। तो ये सब में ये वाला पार्ट आयोडोफॉर्म बनाता है, और ये जो बचा हुआ पार्ट होता है विद द एल्काइल ग्रुप, इसका हम सीधा एसिड का सॉल्ट बना देते हैं। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट है, कौन देगा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन इस टेस्ट को पॉजिटिव देगा ये इंपॉर्टेंट है। सॉर्टेड है, ऐसा पीपीटी बनता है, येलो पीपीटी देख लो। ओके फाइन, सॉर्टेड। नेक्स्ट टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट आसान सा टेस्ट है। तो जो आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड्स होती हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर ये बचपन में भी हम पढ़ते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट से ट्रीट करो, एसिड को मेटल बाइकार्बोनेट से, तो क्या होता है यहाँ पे आपके सॉल्ट बनता है। ठीक है, इधर ध्यान दो, RCOO नेगेटिव Na+, यहां से देख के लग रहा है कार्बोनिक एसिड बनना चाहिए, जो बनता है बट बहुत अनस्टेबल होता है, तो तुरंत CO2 और वाटर में टूट जाता है। तो बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट में जो आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड्स होती हैं, ये क्या करेंगी, NaHCO3 के साथ जब रिएक्शन करेंगी तो CO2 गैस को इवॉल्व करेंगे, और CO2 इवॉल्व होता है ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ। जैसे जब तुम सोडा बॉटल्स ओपन करते हो तो एक फिज साउंड आती है ना, फिज, वो CO2 की ही होती है, वी नो दैट। तो ब्रिस्क एफरवेसेंस आपको मिलेगी, तो दैट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड आपका जो कंपाउंड था ये था ग्रुप। ठीक है, ओके, तो आप डिस्टिंग्विश करने में इसको यूज कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगी। तो ये टेस्ट थे आपके एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक के। नेक्स्ट इज अमाइंस। अमाइंस में भी दो और टेस्ट है, हिंसबर्ग टेस्ट, कार्बिल अमीन टेस्ट, एक डाई टेस्ट भी होता है। ठीक है, और एक नाइट्रस एसिड का टेस्ट भी होता है। ध्यान देना प्लीज। हिंसबर्ग टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो हिंसबर्ग रिएजेंट कौन है अपना, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड देख लो, ऐसा नजर आता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, अच्छा इस टेस्ट को यूज करते हैं अगर हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस के अंदर बेटा डिस्टिंग्विश करना है। किसमें, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस में अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है तो हम हिंसबर्ग रिएजेंट को यूज करते हैं, दैट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, अच्छा कैसे होती है रिएक्शन, देखो अगर मान लो हमने इसको हिंसबर्ग रिएजेंट को एक प्राइमरी अमीन के साथ ट्रीट किया, प्राइमरी अमीन के साथ ट्रीट किया, रिएक्शन कैसे होता होगा देख लो एक बार। देखो थोड़ा सा समझ लो इसको, रिवीजन ही हो रहा है मैराथन का तुम्हारा। ठीक है, ये एक प्राइमरी अमीन है RNH2, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, तो ये क्या करता है, सल्फर पे अटैक करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होते हैं। जब वापस ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन सल्फर पे आते हैं, यहां से क्लोरीन निकल जाता है। ओके, तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, Cl बाहर निकल गया है। ठीक है, दिस इज N प्लस H और R, नाइट्रोजन में प्लस आया, 4 बॉन्ड्स बना रहा है ना, अपना लोन पेयर दिया है इधर। तो अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन में प्लस को हटाने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो वो हाइड्रोजन Cl के साथ HCl की फॉर्म में बाहर जाता है बेसिकली। तो यहां से क्या होता है, ये देखो N H और R। ठीक है, HCl बाहर निकल चुका है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के अगल बगल में देखो
यहाँ पे सल्फर पे डबल बॉन्ड हो, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करता है, और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक है, तो ये हाइड्रोजन बेटा एसिडिक है, ठीक है। तो अगर इस कंपाउंड को हम NaOH के अंदर डाल देते हैं तो ये सोल्यूबल हो जाता है, NaOH के अंदर सोल्यूबल हो जाता है, एसिड बेस इंटरेक्शन, ये बेस है, ठीक है। ऊपर क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन है तो ये इसमें बेस के साथ एसोसिएशन होने की वजह से ये कंपाउंड क्या होता है, इट बिकम सॉल्यूबल इन NaOH। तो ऐसे रिएक्शन होता है। हिंसबर्ग रिएजेंट को जब प्राइमरी अमीन से ट्रीट करते हैं तो जो कंपाउंड बनता है वो NaOH में सॉल्यूबल होता है। अगर डायरेक्ट इस कंपाउंड को बनाना है तो ऐसे करो, सीधा HCl निकाल दो, एक H यहाँ से, एक Cl यहाँ से, ये HCl और एज इट इज जोड़ दो, है ना। मैकेनिज्म की जरूरत है तो वैसे बस बता दिया कि क्या होता है, ठीक है। तो N-इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बना, इसमें ये हाइड्रोजन इंटरेक्शन करके अल्कली के साथ उसको सोल्यूबल कर देता है, ठीक है। अगर यही रिएक्शन बेटा सेकेंडरी अमीन के साथ करते हैं तो सेकेंडरी अमीन में एक ही हाइड्रोजन है और ये HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। अब इस नाइट्रोजन पे कोई H नहीं है, वो H जो एसिडिक है और जो NaOH के साथ इंटरेक्शन करे सॉल्यूबल हो जाए, तो रिएक्शन यहाँ जरूर होती है। सेकेंडरी अमीन हिंसबर्ग रिएक्शन के साथ रिएक्ट जरूर करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है वो अल्कली में सोल्यूबल नहीं होता, दैट इज इनसॉल्यूबल इन अल्कली। और टर्शियरी अमीन्स ये रिएक्शन ही नहीं करते, ठीक है। टर्शियरी अमीन के साथ रिएक्शन नहीं होगी तो आप क्यों नहीं होती टर्शियरी अमीन में रिएक्शन, मैकेनिज्म बना के दे सकते हो, नाइट्रोजन में प्लस चार्ज आ जाएगा और वो हट नहीं सकता क्योंकि कोई हाइड्रोजन नहीं है टर्शियरी अमीन के पास, कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो नाइट्रोजन का प्लस जो है वो रिमूव ही नहीं हो पाएगा, तो रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। तो ये तुम्हारा हिंसबर्ग टेस्ट होता है जिससे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके आगे देखो कार्बल अमीन टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट टेस्ट में से काउंट होता है। कार्बल अमीन टेस्ट बेटा आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा प्राइमरी अमीन्स। अब प्राइमरी एलिफैटिक और एरोमेटिक ये दोनों को कर देगा, ठीक है। तो इधर लिख के रख सकते हो, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों में जो है डिस्टिंग्विश करेगा। ओके कैसे करता है, यहां देखो, ये एक अमीन है, प्राइमरी होना चाहिए, प्राइमरी एलिफैटिक एरोमेटिक अमीन। प्राइमरी अमीन को हम क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। याद रखनी है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हमने क्या किया, एक प्राइमरी अमीन को क्लोरोफॉर्म विद अल्कोहलिक, है ना, ये अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ ना आइसोसाइनाइड्स का फॉर्मेशन होता है। आइसोसाइनाइड्स होते हैं गंदी स्मेल वाले, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं। तो कार्बल अमीन टेस्ट में आपको प्राइमरी अमीन की जब रिएक्शन करते हो, एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों में ही फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड्स मिलते हैं, तो इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस टेस्ट प्रोड्यूसेस आइसोसाइनाइड कार्बल अमीन जिनकी फाउल ऑर्डर होता है, दैट इज कार्बल अमीन। इस टेस्ट में आप ये स्टोइकियोमेट्री को भी याद रखना, ठीक है। अच्छा ओके अच्छा, इसका जुगाड़ देखो याद रखने का, बहुत आसान सा जुगाड़ है। 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन के साथ 3 KCl बाहर, ठीक है। अच्छा और बाकी वाटर भी निकलता है, इसको थोड़ा ठीक कर लो, H2 लिखने का, H2O आएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन देखो, 3 यहाँ से 3 यहाँ से, आपके 6 हाइड्रोजन निकलते हैं लाइक उधर वाटर में, और 3 ऑक्सीजन यहाँ से। बचता क्या है, ये N और C बच जाता है, बाकी सब बाहर निकल जाता है। देखो 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 ये और 1 ये, तो समझ लो, ऐसे करके ध्यान कभी ना आए तो ध्यान रख सकते हो। खैर ये तो डायरेक्ट आपको टेस्ट पूछा जाएगा तो इजी है। तो फाउल स्मेलिंग यहाँ पे आते हैं कार्बल अमीन, ठीक है। अच्छा नाइट्रस एसिड टेस्ट देखो, नाइट्रस एसिड टेस्ट में NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, ये कंबाइन करके नाइट्रस एसिड बनाते हैं, तो इन C2 हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। या डायरेक्ट HNO2 लिखोगे तो ये अवेलेबल नहीं हो पाती, तो हम इसको इन C2 प्रिपेयर करते हैं विद इन द रिएक्शन। अच्छा ये क्या कर सकता है, प्राइमरी अगर आप अमीन्स लेते हो एलिफैटिक और एरोमेटिक तो उनमें डिस्टिंग्विश करा सकता है। जैसे मान लो एक एलिफैटिक अमीन है RNH2, ठीक है, हम रिएक्शन करते हैं NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ठीक है। RNH2 है तो क्या बनता है, RN2 प्लस Cl नेगेटिव, ओके।
अब यहाँ पे देखो जो डाइसोनियम सॉल्ट बनता है यहाँ पे, दैट इज वेरी अनस्टेबल, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, ठीक है, तो ये हाईली अनस्टेबल होता है। तो तुम्हें कुछ ना भी करोगे ना अगर, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस, शॉर्टकट में बता रही हूँ, बस नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, अनस्टेबल होता है। अगर यही चीज मान लो मैंने एक एरोमेटिक अमाइन के साथ करी, ठीक है, एनिलीन मैंने ले लिया, एनिलीन की अगर ये डाइएजिटाइजेशन हम रिएक्शन कराएं, NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड मिलता है, ठीक है, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड जो मिलता है यहाँ पर, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। मैं नहीं कहूंगी बहुत स्टेबल है, बट ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे एग्जिस्ट कर सकता है। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे ये एग्जिस्ट कर जाएगा, अपने आप डिकम्पोज नहीं करेगा। हीट कराओगे तो कर देगा, हीट करने पे कर देगा, अपने आप नहीं करता डिकम्पोज, बट ये ऑन स्टैंडिंग ही डिकम्पोज करके नाइट्रोजन रिलीज कर देता है, समझ रहे हो। तो आप एलिफैटिक और एरोमेटिक अमाइंस में नाइट्रस एसिड टेस्ट को यूज करके डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके, ये आखिरी टेस्ट है आपका डाई टेस्ट, जो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स आपको देते हैं। जैसे हमारे सामने एनिलीन है, डाइएजिटाइजेशन कराया, ये डाइसोनियम क्लोराइड है, ये फिनॉल है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। देखो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, तो बेसिक मीडियम में फिनॉल एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो पैरा के ऊपर इस इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेगा। तो देख लो फिनॉल था, फिनॉल की पैरा पोजीशन पे यहां से ये एक ऐसा, ये जो डाई टेस्ट है ना, ये वो रिएक्शंस हैं जिसमें नाइट्रोजन जो है डाइसोनियम सॉल्ट का इंटैक्ट रहता है। देखो नाइट्रोजन स्टिल है, तो यहां से क्या करना है, आपको डाई का फॉर्मेशन करना है। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन है, ऑरेंज कलर का डाई होता है, एजो डाई टेस्ट भी हम इसे बोलते हैं। तो ये आपके प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स इन टेस्ट को देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टेस्ट थे, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ, सारी टेस्ट देख लो, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान टेस्ट थे। शुरू से सारे समराइज कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले ल्यूकास टेस्ट हमने देखा, देन FeCl3 टेस्ट हमने, वायलेट कलर हमें फिनॉल्स की वजह से देखने को मिला FeCl3 के साथ। ब्रोमीन वाटर टेस्ट किया हमने फिनॉल के लिए ही, जहां व्हाइट PPT 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल का मिला। उसके बाद 2,4-DNP टेस्ट जो कार्बोनिल कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश कराता है। टॉलरेंस टेस्ट है, एलिफैटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड्स फॉर्मिक एसिड इस टेस्ट को देते हैं, कीटोन्स नहीं देते, ठीक है। टॉलरेंस टेस्ट में एलिफैटिक, हाँ ये तो कर लिया। फेलिंग्स में एलिफैटिक एल्डिहाइड्स इसको देंगे, एरोमेटिक या कीटोन्स नहीं देंगे। ऑब्जर्वेशन होता है रेड कलर का PPT क्यूपरस ऑक्साइड का बनता है, ठीक है। आयोडोफॉर्म टेस्ट था, इसमें कौन देता है इसको वो हम डिस्कस कर चुके हैं। कैसे इस टेस्ट के प्रोडक्ट्स बनाने हैं वो भी मैंने बता दिया है। सोडियम बाइकार्बोनेट इजी सा टेस्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए CO2 निकलता है। देन अमाइंस के कुछ टेस्ट जो काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिंसबर्ग टेस्ट, प्राइमरी अमीन्स जो है वो एक ऐसा कंपाउंड बनाएंगे जो एल्कली में सोल्यूबल है, सेकेंडरी अमीन इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट बनाते हैं, टर्शरी इस टेस्ट को नहीं देते, ठीक है। हिंसबर्ग हमने कर लिया। कार्बल अमीन एक आपकी प्राइमरी एलिफैटिक या प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस देते हैं, जहां फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड्स बनते हैं जब उनको हम किसके साथ, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कराते हैं। नाइट्रस एसिड एलिफैटिक एरोमेटिक अमाइंस में डिस्टिंग्विश कराता है। एलिफैटिक में जो सॉल्ट्स बनते हैं डाइसोनियम के अनस्टेबल होते हैं, तो रिलीज नाइट्रोजन इमीडिएटली, जबकि जो आपके एरोमेटिक अमाइन से बनते हैं कुछ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन से लो टेम्परेचर पे स्टेबल होते हैं, ठीक है। देन लास्ट वन वाज द डाई टेस्ट। आई थिंक क्लियर है ये चीजें। अब कुछ सवाल देख लो जो यहाँ से आया हुआ है, 2024 का ही ये सवाल है। क्वेश्चन ने कहा केमिकल टेस्ट बताइए अगर डिस्टिंग्विश करना है प्रोपेनल और प्रोपेनॉन में। देखो प्रोपेनल क्या है, CH3, ओके, एंड यू हैव प्रोपेनॉन। तो बताओ भाई प्रोपेनॉन क्या करेगा, मिथाइल कीटो है, आयोडोफॉर्म टेस्ट करा दो, है ना, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म देगा, जबकि ये जो एल्डिहाइड है ये नहीं देगा, है ना, ये नहीं देगा। और कैसे करा सकते हो, टॉलरेंस से करा लो, टॉलरेंस टेस्ट दे देगा, ये नहीं देगा, कीटोन नहीं देगा, जो दिमाग में आता है कर लो, है ना, गलत नहीं होगा, बस अच्छे से बता देना। बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड बोलता है, तो बेंजोइक एसिड में बोलो क्या कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कर सकते हैं। बेंजल्डिहाइड में टॉलरेंस लगा सकते हो, ठीक है। कोई भी एक टेस्ट जो तुमको उस वक्त याद आए तो तुम बना सकते हो, ठीक है। तो ये इसका आंसर था, सीधा आपको बताना था। चलो नेक्स्ट देखो, कहता है फॉर द पेयर फिनॉल एंड साइक्लोहेक्सेनॉल आंसर द फॉलोइंग, व्हाई इज फिनॉल मोर एसिडिक देन साइक्लोहेक्सेनॉल। सिंपल सी बात है,
अगर हम साइक्लोहेक्सेनॉल की बात करें और H को निकाल दें, वर्सेस हम क्या करें, फिनॉल से अगर हम H को निकाल के फिनॉक्साइड आयन देखें तो क्लियरली ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो इसमें तो कोई पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है ही नहीं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। चलिए लिख लो, बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। कहता है एक केमिकल टेस्ट दो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, तो फिनॉल के हम अभी इतने टेस्ट देखकर आए हैं, FeCl3 टेस्ट दे दो। फिनॉल क्या करेगा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeCl3 सॉल्यूशन के साथ वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा। रिएक्शन भी मैंने दिखा दिया, चाहो तो लिख दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वायलेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, साइक्लोहेक्सेनॉल में नहीं बनेगा। फाइन, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 का है, कहता है पेंटेन 2 ओन और पेंटेन 3 ओन को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यस, पेंटेन 2 ओन मिथाइल कीटो है, मिथाइल कीटो है, आयोडो फॉर्म दे देगा, पेंटेन 3 ओन नहीं देगा, है ना। इसी में यहाँ पे अगर होता तो मिथाइल कीटो नहीं होता, आयोडो फॉर्म टेस्ट से कर सकते हो, कर सकते हो। ओके, चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दिखा दिए हैं। तो अभी ये छोटू सा एक सेशन था जिसमें हमने सारे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट को क्विकली रिवाइज कर लिया है। सो आई होप ये सेशन पूरा हेल्पफुल था आपके लिए। कोई भी टेस्ट मिस किया तो प्लीज वापस जाकर रिप्ले देख लेना। इसका PDF अभी सेशन खत्म होते ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया है, तो उसको डाउनलोड करके एक बार जरूर एग्जाम में जाने से पहले रिवाइज करना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन गारंटी के साथ आएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइज, और कमेंट करके जरूर बताना सेशन कैसा लगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, ऑल द बेस्ट।